हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे पीछे दिख रहा है कि आज हम लोग सीजीएसआई प्रारंभिक परीक्षा जो आज 12 जुलाई को हुई है, इसके हम लोग मॉडल आंसर एंड कटअप पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और आज सभी 100 प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे, इसके सही आंसर जो हमारे सभी टीचर्स ने मिलकर इसको निकाला है आंसर, और साथ ही साथ इसके अंत में आपको कट ऑफ भी बताया जाएगा। तो बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक और देखते रहिए हमारे साथ गोटुल एकेडमी के साथ ये आपका मॉडल आंसर। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग आज का जो पेपर था बहुत ही लेंदी पेपर अगर बोले तो सीजीपीएससी के द्वारा जो था, भले ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए पर क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत टफ था। ठीक है, जहां तक मुझे अनुमान है कि इसका कटअप कम जाएगा। लास्ट में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो आंसर की जान लेते हैं और देख बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व योगदान कितना है? तो कर राजस्व योगदान है आपका 73.76%। ठीक है, कर राजस्व योगदान कितना है? 73.76%। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित द्रव्य में से कौन सा अनासक्तिकाय द्रव्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा काल। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब 4 नीचे है तो कौन संख्या ऊपर होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, वैसे भी इसको सॉल्व करते हैं तो इसको रोटेट करके घुमा सकते हैं आप। देखिए एक पासे में 6 होती हैं और इसमें आप 1 2 3 क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो फिर 1, फिर आएगा 6 और 5, 6 और 5, तो बचा क्या? 1 2 3 5 6, यहाँ बचा क्या? 4। ये क्या हो जाएगा? इसके नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब कि ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। प्रतिकर्ष और उपकर्ष जो पुश एंड पुल फैक्टर जो होते हैं वो माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 महीना के रांधे भात जब खाबे ताते तात। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन सही आंसर होता है इसका खातू, पर हालांकि इसके क्वेश्चन में आपका खातू आंसर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे इसका सही आंसर उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर इसका हो जाएगा मिर्च, यानी कि चिली। ठीक है, आंसर ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन का स्रोत कौन सा है? इसमें 90% बच्चों ने इसका सही आंसर भेड़ लगाया है, पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बकरी। ठीक है, गोट। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि की कॉर्पस फंड व्यवस्था की गई है? तो 50 करोड़ रुपया कॉर्पस फंड है और 100 करोड़ क्रेडिट रिस्क फंड। अगर आप देखोगे तो उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक सर्वे में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 50 करोड़ क्या है कॉर्पस फंड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई एक साथ सीआरआर बढ़ाता है, आरबीआई एक साथ सीआरआर बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसका प्रभाव होगा ऋण और तरलता दोनों में कमी आएगी। ठीक है, रिडक्शन इन बोथ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी, दोनों में क्या होगा? कमी आएगी। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक है आपके जैविक घटक और अजैविक घटक। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, है ना, एबॉटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किस प्रकार के हमले में विश्वसनीय वेबसाइट में हानिकारक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डालकर कुकीज और संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, छोड़ने वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे माइनस मार्किंग है नहीं तो अपने सही में कुछ ना कोई तुक्का लगाया ही होगा। सही आंसर इसका है बी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा गया यह कथन किसका है? अंग्रेज राज से राष्ट्रीय राज की घोषणा को ठोस आधार मिला है
और एक रूपता की एक जागरूकता प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। यह है आपका के एम पाणिक्कर ने कहा था। ठीक है, तो ये कथन किसका है? के एम पाणिक्कर जी का है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% के बराबर है, प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, शांत घाटी बचाओ, ठीक है, शांति घाटी बचाओ आंदोलन किस राज्य से है? तो ये आपका केरल राज्य से है। केरल में शांत घाटी है, अब जानते होंगे आप लोग, ज्योग्राफी पढ़े होंगे। 14 का सही आंसर का मान हो जाएगा आपका 0.075। ठीक है, 0.0075 आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? तो ये सब जानते हैं आप लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5500 यदि पुरुषों की 111% और महिलाओं की 120% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 6330 हो जाएगी। महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? सही आंसर हो जाएगा इसका 2500। ठीक है, पंचायतों बंद पेशा वाला अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया था 1996 में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, भूरिया समिति। नेक्स्ट है आपका ये पुस्तक कॉलम सुमेलित करने वाला। ठीक है, इसमें इसका देखो, लोक साहित्य का अध्ययन, आपका लोक साहित्य का अध्ययन बस्तर की कला संस्कृति, सुरता के सोन किरण, ये आपके लखनलाल गुप्ता जी हैं। ठीक है, आदिवासी बस्तर का इतिहास, ये आपका हीरालाल शुक्ल जी हैं। ठीक है, बस्तर के संस्कृति इतिहास लाला जदलपुरी का है और लोक साहित्य का अध्ययन है त्रिलोचन पांडे। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, बिंदु वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ईजीबी। ठीक है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, दूरी वाला। इसका आंसर हो जाएगा डी, ईजीबी। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये आपका सी सही सुमेलित है, आर्टिकल 155। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकों का और अक्षरों को संख्याओं को निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं आपका बी सेट है। ठीक है, सेट बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास जो भी सेट होगा उसमें से आप मिला सकते हैं, क्वेश्चन वही होगा, चेंज होगा क्वेश्चन नंबर। तो ये प्रतीक की व्यवस्था वाला आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए, जिसका सही आंसर है पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या परिवर्तन के किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट काल कहता है 1951 से 1981। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बने रामानुजन मशीन प्रोजेक्ट में मुख्यतः किस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो एआई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों को चयन कीजिए। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कहा जाता था, गलत, दक्षिण दिक् कहा जाता था। पहला काट दो। चितवा डोंगरी से प्रागैतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। कुमार गुप्त ने छत्तीसगढ़ में भीषण आक्रमण किया था, बिल्कुल गलत है। मराठा काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार सुशासन जन कल्याण के लिए अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल नहीं, ये कुख्यात थे। ठीक है, सुशासन इनका काम ही नहीं था, सिर्फ भ्रष्टाचार। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, आंसर सी, यानी कि केवल दो सही है, केवल इसमें दो सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम कितने परसेंट है? तो ये आपका है 8000%। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किए हैं, सिर्फ इसको निकाल करके परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई 100% करना था। ठीक है, 80 इंटू 100% तो आता 8000%, ये सही होता है। सभी लोग, मैक्सिमम लोग 80 इसमें आंसर लगाए हैं। ठीक है, वेदांत सूत्र के लेखक कौन है? बादरायण है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, वेदांत के सूत्र का रचना है बादरायण। एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ कितने जिले परफॉर्मर श्रेणी में है? तो 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ए। इकोनॉमिक सर्वे में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में छत्तीसगढ़ से संबंधित स्रोतों का सही कूट का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, मौर्य वंश का आपका है अकलतराव ठठारी से, बी का 2 सातवाहन का किरारी से, गुप्त वंश का आपका वानापर्द और पिटाईवल से, और कुषाण वंश का है तेलीकोटा और बिलासपुर से प्राप्त सिक्के। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी का 4, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का विशिष्ट गुण नहीं है? तो भंगुरता लोहे का विशिष्ट गुण नहीं है। ठीक है, ब्रिटलनेस नहीं है, भंगुरता नहीं है, बाकी सभी है। आंसर हो जाएगा 29 का डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शतरंज बोर्ड के दो छोटे वर्गों को रेंडमली चुना जाता है, यादृच्छिक चुना जाता है, उनकी एक भुजा के उभयनिष्ठ होने की प्रायिकता क्या है? 1/18। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका 1/18। ये आपका मेंस जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उसमें प्रायिकता एक चैप्टर था, उससे उसमें दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 सही है। इसकी स्थापना 1984 में नहीं हुई थी, 1987 में हुई थी, बाकी सब सही है। तो सही आंसर इसका सी, 1, 2 एंड 4 सभी सही है। 1, 2 एंड 4, 3 बस गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये सभी लोग जानते हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, 2 फरवरी। यदि इसको जोड़ना घटाने प्लस माइनस गुणा भाग को चेंज करके समीकरण को सही करना था, सही आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना, 203 वाला आंसर। ठीक है, डी आंसर सही होगा इसका। ठीक है, ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में दौवारिक दौवारिक किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? ये राजमहल विभाग। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, राजमहल विभाग का अधिकारी होता था दौवारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तेलंगाना के बीच नक्सलियों के अंतिम गढ़ों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान को ऑपरेशन कगार को और किस नाम जाता है? ऑपरेशन कगार का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, जिसका उद्देश्य था 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना, ऑपरेशन कगार, इसके तहत चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये आपका 2005, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2005 से स्थापित किया गया था। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 26 है, जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 80 और अनुत्तीर्ण के औसत अंक 20 है। उत्तीर्ण की संख्या कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक एक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमटी एडवांस विशिष्टता अनुसार 4G नेटवर्क के लिए उच्च गतिशील जैसे ट्रेन कार पर पीक डेटा पर दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 100 Mbps की दूरी होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 100 Mbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संवैधानिक इतिहास संबंधित 1861 के भारत परिषद के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, वो पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, पहला जो है आपका ये गलत है और दूसरा सही है। गवर्नर जनरल काउंसिल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसे बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा निहित किया गया। दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, एक असत्य परंतु दो सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अधिकारी PQRSTW विशेष कार्यालय में पहुंचे, ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये डी आंसर सही हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित बौद्ध सर्किट योजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? पूछा गया नहीं है। ठीक है, और नहीं में आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों के आधार पर विकल्प चुनिए। राजिम का प्राचीन नाम देवपुर था, बिल्कुल ऐसा पढ़े नहीं हम लोग। ठीक है, देखते हैं फिर भी। आंसर ए, देवपुर सही है। ठीक है, राजिम को कमल क्षेत्र पदमपुर कहा था, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजिम में भांडल देव मंदिर है, गलत। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 दोनों सही है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, 102 और 998 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगी जो 2 और 5 से विभाजित होंगी? तो आंसर हो जाएगा ए, 89। 89 संख्या होगी जो 2 और 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, छत्तीसगढ़ में कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ पुलिस को दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति कलर पुरस्कार दिया गया। युवा पुरस्कार है, देश सॉरी पैसा करने और देश का सबसे युवा राज्य है। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 3 गलत है, बाकी सारी सही को सभी ऑप्शन इसका सही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए, उग्रवाद विरोधी अभियान के लिए और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति कलर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, जो आप पढ़े होंगे, अगर करंट अफेयर पढ़े होंगे तो। ब्रिटिश काल में लोक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो 1823 में। ठीक है, 1823 में इसका गठन किया गया था, 1823 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयार किए गए समाधान सिद्धांत निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा गठन नहीं है? सही है इसका व्यापक लामबंदी, बाकी सारे क्वेश्चन सही है, डी आंसर गलत है। ठीक है, 1471369 का वर्गमूल क्या होगा? 1213, 1213 सही आंसर जाएगा 1213। लगेज में रोलर्स जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से कम बनाते हैं, सही आंसर जाएगा इसका सी। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है आपका
आधुनिक राज्य के संरचना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं के संदर्भ में संभावित उपकरण कौन कौन से हैं? सभी। डी 1 2 3 4 सभी सही हैं। ठीक है, पहल, रायशुमारी, वापस बुलाना, जनमत संग्रह, डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ खनिज संपदा के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। महासमुंद जिले के सरायपाली के बड़ौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में अन्वेषण जारी है, सही बात है, ये आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सीएमडीसी छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है जिसमें 100% राज्य सरकार का उपक्रम है, सही है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, एक और दोनों सही है। वह उत्तक जिसे नारियल की भूसी बनती है उसकी इसकी कोशिका मृत, लंबी और लिग्निफाइड होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्क्लेरेन काइमा, आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा आईसीसी के अनुसार क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर, आंसर हो जाएगा डी। आगे के प्रश्न के लिए मैं अजय सर को बुलाऊंगा, वो आकर के आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट। नमस्कार साथियों, गोटूल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सब इंस्पेक्टर के जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एक मॉडल आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन को विवेक सर ने बता दिया, आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 53 का आंसर सीधा है डी। इसमें जो सर्कल है, सर्कल को अपन सीधा आंसर लेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 20.12 मीटर, 20.12 मीटर होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न 54 का आंसर आएगा सी। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 54 का कथन सी सही था। ठीक है, तो 54 का सी, 54 का सी। 55 में राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में पूछा था, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो 55 का बी, धुबरी से सदिया तक का जो जल मार्ग है वो नेशनल वाटरवेज 2 है। ठीक है, 55 का बी। फिर आता है 56 का था, गणित वाला प्रश्न था, अनुपात से संबंधित प्रश्न था, और 56 का आंसर डी निकलेगा। 56 का आंसर क्या आएगा? डी। 57 रीतिकाल को श्रृंगार कर किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, सी। इसका 57 का सी है आंसर। 58 आईटी अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है? तो सर्टिफाइड अथॉरिटी, आंसर सी, 58 का सी। 59 स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति फ्रूट एंड वेजिटेबल से संबंधित है, तिलहन से संबंधित पीली क्रांति बोलते हैं उसको। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन, यहाँ पे गोल्ड रेवोल्यूशन की बात में, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात हुई थी, तो ये फ्रूट और वेजिटेबल आएगा इसका आंसर 59 का सी। 60 ये भी रीजनिंग का सवाल था, ब्लड संबंध से संबंधित प्रश्न था, तो 60 का आएगा आंसर सी, 60 का सी। 61 नगर पालिकाओं से संबंधित आंसर था, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर तीनों भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश के अनुसार मीटिंग है। इंग्लिश के अनुसार क्या है? मीटिंग है। इंग्लिश के अनुसार क्या है? इंग्लिश के अनुसार यहाँ पे मीटिंग भी लिखा है, लेकिन हिंदी में यहाँ पर अधिवेशन लिखा है, और अधिवेशन नहीं सम्मेलन से होता है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, सभी कथन सही हैं, ए भी हो सकता है, और इसका आंसर बी भी होगा। इंग्लिश के अनुसार क्योंकि लिया जाता है, तो ये मीटिंग लिखा हुआ है, इसका सीधा सा आंसर है कि इसका आंसर ए आएगा। अब क्योंकि एआई से या कई सारे स्रोत जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, मीटिंग के जगह सीटिंग होना था, तो मीटिंग और सीटिंग ये एक जो शब्द है वो थोड़ा सा डाउट क्लियर कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी है। लेकिन कई स्रोते जो हैं, कई स्रोतों से हम जब डिस्कस किए, तो इसका आंसर ए भी निकलेगा, तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन जो है दावा पत्ती में जाए। ठीक है, तो 62 का अब आया त्रियाहट, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था, और 62 का आंसर है डी। 63 एक रिबन का टुकड़ा, अनुपात वाला प्रश्न था, गणित से संबंधित प्रश्न था, 63 का आंसर आएगा सी, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। 64 किसके अनुसार हलवा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार या हलबारू से हुई है? इसका आंसर है ग्लासवर्ड, ग्लासवर्ड जो सी है, इसका आंसर ये आएगा इसका आंसर। 65 जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी शहरी बसावट की सही स्थिति नहीं है पूछा था, तो इसका 65 का आंसर आएगा डी, जहां 300 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये नहीं होता, तो आंसर डी, 65 का डी। 66 25 छात्रों में रमेश नीचे से 7वें, ये गणित रीजनिंग वाला प्रश्न था, तो 66 का आंसर आएगा
66 का आंसर आएगा ए, 6 6 आंसर आएगा, ठीक है। 66 का ए। 67 का हमारे पर्यावरण से संबंधित प्रश्न था और जिसका सीधा 67 का आंसर आएगा सी, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन किसी चीज का स्टोर करना क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। 68 का क्वेश्चन किससे संबंधित था, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित था और इसका आंसर आएगा सी। पहला और जो तीसरा कथन है वो सही है। इनमें से कौन सा योग दर्शन में नियम का भाग नहीं है, ब्रह्मचर्य। 69 का जो ए है, 69 का ब्रह्मचर्य ए आंसर। 70 भारत के संविधान की किस अनुसूची में पुलिस एवं लोक व्यवस्था का उल्लेख है, तो 7वीं अनुसूची जो है संवर्ती सूची में वो बांटा गया है उसको, है ना। राज्य पुलिस जो संवर्ती सूची विभाजन का जो विषय है तो उसमें है ये, है ना, 7वीं अनुसूची में है। 71 का आंसर आएगा ए, 71 का आंसर ए। 2017 के बाद ए, उससे पहले क्या था सी, लेकिन 2017 के बाद मोदी सरकार के आने के बाद में इसका आंसर क्या है ए, 71 का ए। 72 वॉर्म्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, तो वॉर्म्स एक वो ऐसा मालवेयर होता है जो अपना रेप्लिकेशन करता है, कॉपी बनाता है, तो इसका आंसर क्या था बी, 72 का बी। 73 ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था और इसका सही आंसर आएगा डी। इसका सही आंसर क्या है 73 का डी। 73 के बाद में आते हैं 74 में, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय से संबंधित न्याय महाअभियान के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और 74 का आंसर होगा डी। इससे जितने भी कथन है वो सब सही है, तो 74 का डी। फिर आता है 75 किस अमेरिकी पत्रिका ने महात्मा गांधी की शहादत की तुलना राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से की थी, तो डी, सैटरडे इवनिंग पोस्ट। उस समय क्या था, सैटरडे इवनिंग पोस्ट एक चर्चित पत्रिका था, उसमें ये किया गया था, उनकी इसके बारे में उल्लेख किया गया, तो 75 का डी। 76 ये भी रीजनिंग का सवाल था, 76 का आंसर डी आएगा। 77 डोंगरगढ़ के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो 77 का आएगा डी आएगा, 77 का डी आएगा। 78 प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है, तो कृषि में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय और दलहनों की उत्पादकता, मतलब इसका 78 का आंसर सी। 78 के आंसर के बाद में आते हैं हम 79 में, रामू की 5 वर्ष पहले की आयु, ये गणित वाला रीजनिंग वाला प्रश्न है, तो इसका 79 का आंसर निकलेगा सी, 6 साल। अब क्वेश्चन नंबर 80 में भी मुख्यमंत्री के बिना किसी राज्य विधानमंडल का रहते हुए, बहुत पुराना और बहुत आसान प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति किसी मंत्री बन सकता है, कब तक, 6 महीने तक, तो इसका आंसर आएगा 6 माह, 80 का सी। 81 भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सी, 81 का सी आंसर। 82 ये थोड़ा सा गणित से रिलेटेड प्रश्न था, बढ़ते क्रम में लिखना था, बढ़ता क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो इसका आंसर 82 का सी निकलेगा। 82 का क्या निकलेगा सी। 83 गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा क्यों दिया गया है, तो आंसर केवल ए, आंसर क्या है, गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जो भी ऐसा कहते हैं बिल्ली प्रजाति, जो कैट किंगडम है, वो तीनों यही पाया जाता है, इस कारण से इसको ये दिया गया है, तो आंसर इज ए, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 83 का। 84 आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का उल्लेख गुप्त वंश के किस शासक के अभिलेख में मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, तो प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। 84 का ए। 85 बिजाल नदी किस नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी की है। ये एक नया क्वेश्चन था, ऐसा इससे पहले मेरे ख्याल से जानकारी में ऐसा कोई भी प्रश्न ऐसा बिजाल नदी के बारे में नहीं था, लेकिन एआई ने इसका आंसर 85 लिया है। पहला प्रश्न है ये, अभी तक के जितने भी प्रश्न हुए हैं छत्तीसगढ़ में, एक नया प्रश्न लिया गया है नदी से संबंधित, तो बिजाल नदी रिहंद नदी के आंसर है, रिहंद नदी आंसर लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं 86 में, परपट। परपट का तद्भव रूप है, तद्भव मतलब ऐसा कहना चाहिए कि अशुद्ध हिंदी, तो तुम परपट का तद्भव रूप क्या है, पराठा। पराठा को परपट कहा जाता है। निम्नलिखित में से अव्यय भाव समास है, यथा, यावत, तो यथा, ये जो यथा अव्यय है, यथा अव्यय जिसमें जुड़ा रहता है, मतलब ये बी है इसका आंसर, यथा संभव। रत्नाकर, दिन का बारिश करने वाला, जलकर,
ये सब किसके हैं? सागर का पर्यायवाची है रत्नाकर। समुद्र से ही पूरे रत्न की प्राप्ति हुई थी। माता लक्ष्मी भी किसमें से जन्म ली है? समुद्र से जन्म ली है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द है 89 का ए नहीं है, 89 का डी आंसू। बालू, झाड़ू, गेरू जिसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन पुल्लिंग पूछा गया था। आंसू एक अपवाद है, आंसू बहता है, तो आंसू बहता है मतलब आंसू एक पुल्लिंग शब्द है। 90 अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। क्या अर्थ नहीं है? बाण, सूर्य, पक्षी, बगुला ये खग के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन बाण इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। 90 का बी। 91 का ने देशज शब्द क्या है? खिड़की। देशज शब्द क्या है? खिड़की। पा व्यंजन वर्ण है ओष्ठ से, पा फा बा क चटा ता पा से जितने भी पा के जितने भी वर्ग हैं वो ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। 93 का तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम? तत्सम मतलब संस्कृत से वैसे ही ले लिया गया शब्द अपने रूप में। ये क्षीर, जो आज हम खीर बोलते हैं, एक्चुअल में वो सही शब्द क्या है? क्षीर है। शीर, ऐसा शीर बोलते हैं, ठीक है, शीर। 94 शुद्ध शब्द है निर्दयी, निर्दोषी, निरपराधी और निरपराध। इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर डी आएगा। एक्चुअल में निर्दय नहीं होता, निर्दय होता है। निर्दोष, निरपराध ये शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। अपराध का पर्यायवाची निरपराध, अपराध का विलोम शब्द निरपराध। 95 निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? तो बी संश्लिष्ट, जो संज्ञा शर्ट, तो ये जो बी आंसर है ये करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया। ए मेजर इज फिल इन द ब्लैंक इन अ जनरल। बिलो भी है इसका आंसर, अंडर भी है इसका आंसर। तो देखना, मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिलोपित होगा, इसका बोनस मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर बिलो भी आएगा और इसका आंसर अंडर आएगा, दोनों अलग मीनिंग के आधार पर कि ये किस मीनिंग से लिया गया है। तो भाई मैं अगर मीनिंग लिया बिलो तो मैं बिलो आंसर लूंगा, कोई और मीनिंग निकाला तो वो अंडर लेगा। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर निकल रहा है। करेक्ट आंसर अभी हम ए को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर दोनों निकल रहा है। 97 स्कैरसिटी, 97 का आंसर आएगा व्हेन। 98 जहां पर सुपरलेटिव वर्ड होता है उसके पहले आर्टिकल में दा लगता है, ये तो सब जानते हैं। तो दा का जब प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद दैट का कंजक्शन का उपयोग होता है। तो ये 98 का ए, 98 का ए। 99 का ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, पास्ट टेंस है, तो ही के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब रोड, राइट का रोड होता है। 99 का बी। और 100 का आता है इंडेक्स का क्या होगा? तो इंडेसेस होगा, एक्स हट जाएगा। ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक चीज है, एसएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी में आ चुका प्रश्न है, तो इसका आंसर आएगा सी। तो चलिए, आज सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स परीक्षा की हम लोग बात कर लिए, उसके आंसर की। अब अपन बात करेंगे उसके कट ऑफ की, कि लगभग कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कुछ चीजों को ध्यान पे रखिए। पहला चीज कि सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स का जो पेपर है, इस पेपर को केवल उन्हीं लोग दे पाए हैं जिन्होंने पीईटी परीक्षा पास की है, मतलब जिसका ऊंचाई, लंबाई, नॉकनी, फ्लैट फुट ये सब जो पास कर लिए हैं। तो 63,000 लोग एलिजिबल हुए थे जो पीईटी परीक्षा दिए थे, लगभग 63,000 से 63,500 समझ लीजिए, 63,500 लोगों ने पेपर को दिया है। इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर जो कम हाइट वाले पढ़ाकू लोग थे वो पहले ही कट गए हैं। तो 63,000 लोगों ने पेपर दिया, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि पद भी पिछली बार की तुलना में, पिछले बार लगभग 950 पद था, पिछले बार 950 पद था, इस बार पद 350 है। 300 से ऊपर समझिए, 350 से ऊपर है ना, ठीक। तो 350 से ऊपर अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए। तो 350 पदों का जब पिछली बार मैं वीडियो बनाया था तो मैं उसमें पूरा कैलकुलेशन बता चुका हूं कि लगभग 7,000 से 8,000 लोगों को लिया जाएगा। मैं कहता हूं कि 500 और ले लो, क्योंकि जिसका लास्ट नंबर आएगा, जैसे मान लो कि यूआर कैंडिडेट में या ओबीसी कैंडिडेट में जो लास्ट नंबर गया होगा, कि मान लो नंबर गया 61, तो 61 जितने लोगों का होगा उन सबको मौका दिया जाएगा। तो अपन ये मानते हैं कि 7,000 की जगह 8,000 लोगों को मौका दिया जाएगा मेंस में बैठने का। अब ऐसी परिस्थिति में कट ऑफ कितना जाएगा? तो पेपर हार्ड आया था। पेपर इसको हम इजी नहीं बोलेंगे, ना तो बहुत हार्ड बोलेंगे, इसको हम मॉडरेट बोलेंगे।
और मॉडरेट जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए पेपर बहुत हार्ड था। पिछले बार की तुलना में इस बार का पेपर बहुत हार्ड था। तो इस बार जो फ्रेशर्स लोग बैठे हैं वो तो कॉमन बात है कि वो यूजुअली बात है कि वो ज्यादा नहीं बना पाए होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि यूआर में मतलब जो जनरल कैंडिडेट है वो 63 से 65, इनका ये हमारा अनुमान है कि 63 से 65, 60 ये क्वेश्चन की बात हो रही है, मतलब 63 क्वेश्चन जिसका सही हो गया। देखो वो माइनस मार्किंग तो था नहीं, माइनस मार्किंग जब नहीं था मतलब हमको पूरा बनाना था। तो 100 में से जो 63 से 65 क्वेश्चन सही कर लिए हैं वो मेंस पेपर में जाने के संभावना है। मतलब वो हमारा ये अनुमान है कि वो मेंस पेपर में बैठेंगे जिनका जर्नल में 63 से 65 आ रहा है। ओबीसी वाले, ओबीसी में 60 से 63 मान के चलिए, 60 से 63 के बीच में जो ये नंबर आ रहा है जिनका, वो ओबीसी का कैंडिडेट आप मेंस पेपर में बैठेंगे। ये संभावनाएं हैं, ये एक अनुमान है कि जिनका 60 से 63 नंबर आ रहा है वो उसमें जाएंगे। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी के पिछले बार बैकलॉग गया है सीट, पिछले बार प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, लेकिन जब फिजिकल में गए तो फिजिकल में एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे वो फिजिकल का टेस्ट पास नहीं कर पाए। बहुत कम लोग फिजिकल में पहुंचे थे, डेटा निकालिए। तो एससी कैंडिडेट में आप ये मान करके चलिए कि ये आपका 53 से 55 नंबर जाना चाहिए, 53 से 55 नंबर में क्वालिफाई। क्यों? क्योंकि हाइट का जो एक बैरियर था कि हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, इस तरह का कंडीशन के बाद मीन लोग आए हैं। लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग नहीं था तो नंबर बढ़ेगा ही। तो आप ये 55 नंबर तक मान के चलिए कि 53 से 55 नंबर, 53 से 55 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये एक प्रश्न 3 नंबर के हैं। तो मैं यहां पर प्रश्नों की बात कर रहा हूं कि जो 63 से 65 प्रश्न सही कर लिए हैं जनरल कैंडिडेट वो एलिजिबल हो रहे हैं, उनकी संभावना है कि मेंस देंगे, एसआई के मेंस में जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट 60 से 63 और एससी कैंडिडेट 53 या 52 मान लीजिए, 52-53 से लेकर के 55 के बीच में। 50 भी जिनका आ रहा होगा तो दुखी मत होइएगा, क्योंकि मैं बताया ना जिसका सबसे कम नंबर जाएगा वो जितने लोग उस नंबर पर आएंगे उन सबको मौका मिलेगा। ठीक, और पेपर हार्ड आया है, पेपर इतना इजी नहीं था कि मतलब जो बैठे हैं और बना ले। गलती हुए है, तुक्का मारा गया है, जिनका तुक्का सही हो गया ज्यादा नंबर आ गया, जिनका तुक्का सही नहीं, तो हर एक का तो तुक्का सही नहीं होता। ये मान के चलिए कि आज का पेपर 65 से 70, अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाकू व्यक्ति भी बैठा होगा तो 70 तक ला पा रहा होगा, जो पीएससी का टॉप पेपर का मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहा होगा। तो ये कितने लोग होंगे? ज्यादातर लोग तो नहीं होंगे। तो 52 से 55 मान लीजिए, और एसटी में 50 तक, मतलब 50 के बिलो आप 48 से 50 मान लीजिए, 48 से 50 जिनका आ रहा है वो आप मेंस का पेपर देंगे। तो अभी इनके बीच में ये हमारा अनुमान है, हर एक कोचिंग सेंटर का अपना अलग अलग अनुमान होता है। हमारा जो अनुभव है, हमारा अनुभव ये कहता है कि इतने नंबर के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो मेंस में बैठेंगे। देखिए पहला जो चरण था, पहला चरण आज कंप्लीट हो गया। आज आप पहला जो 350 लोगों की जिंदगी का सफर है, जो ये यात्रा चल रही है, आपका पहला सफर आज पूरा हो गया है। अब अगला जो सफर है, अगला सफर है मेंस का, और मेंस का जो सफर होने वाला है उसमें मैं पहले ही पेपर में बता चुका हूं कि किस तरीके से सेकंड पेपर होगा। भाई आपके हिंदी इंग्लिश का पेपर रहेगा, एक पेपर लैंग्वेज का रहेगा, एक पेपर गणित रीजनिंग का रहेगा, एक पेपर जीएस-जीके का रहेगा, जो केवल सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं। कंप्यूटर वाले लोगों का 2 सब्जेक्ट और जुड़ जाता है, साइंस एंड कंप्यूटर जुड़ जाता है, मैथ एंड रीजनिंग जुड़ जाता है। पिछले क्लास में मतलब पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आगे की रणनीति आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर था। अब जो सेकंड चरण है, दूसरा चरण है, मतलब जिसमें आपका मुख्य परीक्षा होनी है, उसका आप मेरिट बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अब आपकी पढ़ाई और गंभीर हो जानी चाहिए, बहुत गंभीरता से बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश को डेली पढ़िए, गणित रीजनिंग को डेली पढ़िए, मतलब आप 4 चीजों को एक साथ ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज रखना है,
लैंग्वेज पढ़ना ही है रोज, गणित और रीजनिंग पढ़ना है रोज, जीएस जीके पढ़ना है रोज, क्योंकि हमारे पास, मेरे को जितना अनुमान है कि ये गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये रिजल्ट जल्दी जारी करेगी और मेंस बहुत जल्दी लेगी। ये ठंड में या अगले मार्च से पहले फिजिकल करा देंगे, ये मेरा अनुमान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लापरवाही मत कीजिएगा, गंभीर होकर के बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और मेंस अब मेरिट बनाएगा, इसलिए मेंस को और गंभीरता से पढ़ना है। डेली अपना रूटीन रखिएगा कि अपने को जो दौड़ने वाले हैं, जो फिजिकल को दे रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, इस बार आपको मेंस भी पढ़ना है और फिजिकल को भी करना है। मतलब ज्यादा फिजिकल में भी समय नहीं दे देना कि 8 घंटे 5 घंटे अपन वहीं दे दिए, 2-3 घंटे आपको डेली फिजिकल को देना है, क्योंकि अब आपको स्टेमिना भी बनानी है और आपको पढ़ाई भी करना है। मुख्य परीक्षा के बाद में ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा आपके फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, बारिश आ गया है, 2 महीने में या 2.5 महीने में आपके मुख्य परीक्षा हो जानी चाहिए और अगले ठंड तक, मतलब जनवरी फरवरी में ये आपका पेपर ले लेंगे, अगले गर्मी से पहले ये फिजिकल ले लेंगे, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि गवर्नमेंट अब जल्दी जल्दी एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। तो ये ध्यान रखिए कि अब जो आपका समय आज से शुरू हुआ है, आज रिलैक्स कर लीजिए, कल से फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपके दौड़ना है, कूदना है, डिसिप्लिन रखना है और मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। घोटुल एकेडमी आप सभी की सफलता की और आप सभी के एग्जाम पास करने की मनोकामना का, आपके मनोकामना की पूरी होने का कामना करता है और आपको सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिले